आप सोच रहे होंगे कि मैं 13 साल का हूँ, लेकिन मैं इतनी अच्छी इंग्लिश बोल कैसे लेता हूँ। अभी भी घर में कोई इंग्लिश का माहौल नहीं है, और जब मैं 8 या 9 साल का था, जब भी इंग्लिश का घर में कोई माहौल नहीं था, मेरी इंग्लिश ना इतनी खराब थी कि मुझे हेलो हाय के आगे कुछ आते नहीं थे। बट नाउ अगर आप भी कोई ऐसे हैं जो इंग्लिश आती है लेकिन बोलना नहीं आता, कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता, हेजिटेशन करते हैं बहुत ज्यादा, तो अब मैं आपके लिए कुछ टिप्स लेकर आया हूँ। अंग्रेजी में बात करो बिना डरे बिना शर्माए। डाउनलोड जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। There is no age of learning. If you have correct attitude and willingness to learn anything, age becomes just a number. Hey everyone, I am Mohit Sharma and I am 13 years old, currently studying class 8. I would like to thank Josh Talk team for giving me this wonderful opportunity for saying something on this platform. मेरी इंग्लिश ना इतनी खराब थी कि मुझे हेलो हाय के आगे कुछ आते नहीं थे, बट नाउ आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। आप सोच रहे होंगे कि मैं 13 साल का हूँ, लेकिन मैं इतनी अच्छी इंग्लिश बोल कैसे लेता हूँ। अभी भी घर में कोई इंग्लिश का माहौल नहीं है, और जब मैं 8 या 9 साल का था, जब भी इंग्लिश का घर में कोई माहौल नहीं था, लेकिन एक बार मेरे फ्रेंड्स ने मुझसे किसी चीज का वर्ड का मतलब पूछ लिया। बहुत इजी सा वर्ड्स था, लेकिन मैं उसका मतलब नहीं बता पाया, तो मेरे को वो चीज बहुत ज्यादा रियलाइज हुई, और तभी से मैंने इंग्लिश सीखना शुरू कर दिया। और फिर मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या टिप्स जो है कि मैंने फॉलो की थी इंग्लिश सीखने के लिए। टिप नंबर 1 है कि जैसे जब भी मेरे स्कूल में कोई फ्री पीरियड होता था, आई ऑलवेज यूज टू गो टू लाइब्रेरी एंड रीड बुक्स। और बुक्स में कोई भी रीड करता था, लाइक बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज ऑफ एनी फेमस पर्सनैलिटी, स्टोरी बुक्स, नॉवेल्स एंड मोर, जो मैं अभी भी करता हूँ। नॉट ओनली बुक्स बट अवर सराउंडिंग इज ऑल्सो अ मेजर रिसोर्स विच टीचेस अस अ लॉट। जैसे जब भी हम लोग कहीं बाहर जाते हैं तो बड़े बड़े बोर्ड्स लगे हुए होते हैं जिन पे कुछ नोटिस लिखा होता है। लाइक वन डे आई वाज गोइंग एंड एक बोर्ड पे लिखा हुआ था सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। वहां से मुझे इनकन्वीनियंस पढ़ना तो आ गया, लेकिन मतलब नहीं पता था। एट द सेम टाइम मैंने घर आके उस वर्ड का मतलब सर्च किया, एंड देन आई गॉट टू नो इनकन्वीनियंस का मतलब होता है असुविधा। तो वहां से मेरी वोकेबलरी में एक वर्ड और ऐड हो गया। या कभी भी मैं इंग्लिश टीवी शोज देखता हूँ तो उसमें किसी वर्ड का मुझे मतलब नहीं पता होता, तो आई ऑलवेज गो थ्रू द वर्ड एंड दिस इज द वे आई हैव बिल्ट माय वोकेबलरी। सेकंड पॉइंट है कि मुझे ना बच्चे पढ़ाने का बहुत ज्यादा शौक था, तो आई ऑलवेज यूज टू टीच माय यंगर कजिन। मैं उन्हें इंग्लिश की स्टोरीज पढ़ाता था या कोई भी इंग्लिश का चैप्टर पढ़ाता था, जिससे मेरी स्पीकिंग स्किल को बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है। अपडेटिंग अवर सेल्फ विद करंट हैपनिंग्स इज अ गुड एंड नेवर एंडिंग हैबिट। तो थर्ड पॉइंट इसी से रिलेटेड है कि एक हैबिट बना लो, न्यूज़पेपर रीड करना ही है। मैं भी न्यूज़पेपर रीड करने का बहुत ज्यादा शौक था, तो मेरी तो न्यूज़पेपर रीड करे बिना सुबह ही नहीं होती। एंड यू कैन रीड एनी ऑफ द न्यूज़पेपर लाइक टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, स्टेट टाइम्स, द ट्रिब्यून, जो भी न्यूज़पेपर आपके पास अवेलेबल है। और अगर आपको न्यूज़पेपर में हाई लेवल इंग्लिश वर्ड्स मिलते हैं जैसे मुझे मिलते थे, तो मैं हमेशा क्या करता था, अपनी नोटबुक में उनका मीनिंग लिख लेता था और हर थोड़े थोड़े दिन में उनको रिवाइज करता रहता था। फोर्थ पॉइंट इज प्रैक्टिस। ये सबसे मेन पॉइंट है। प्रैक्टिस का मतलब कोई भी नई चीज आपने सीखी है उसको ये नहीं कि एक बार सीख लिया तो सीख लिया, बार बार उसको रिवाइज करते रहो। जैसे कि जो भी वर्ड्स आप न्यूज़पेपर के डिक्शनरी में लिखोगे उसको हर थोड़े थोड़े दिन में रिवाइज करते रहो, ताकि आप उसको कभी भी भूलो ना। अब इंग्लिश तो आप सीख गए, लेकिन अब बात आती है कि इंग्लिश बोले कैसे। अगर आप भी कोई ऐसे हैं जो इंग्लिश आती है लेकिन बोलना नहीं आता, कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता, हेजिटेशन करते हैं बहुत ज्यादा, तो अब मैं आपके लिए कुछ टिप्स लेकर आया हूँ। फर्स्ट टिप है कि प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ मिरर। मिरर के सामने प्रैक्टिस करने से फायदे क्या है कि आप खुद ही ऑडियंस बन जाओगे, आप अपने आप को जज करोगे। आप जो भी कुछ बोलोगे तो आपको पता चल जाएगी कि आपके हैंड जेस्टर्स कैसे हैं, आपके फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हैं, फ्लुएंसी है या नहीं है। और मिरर के सामने प्रैक्टिस कैसे होती है, कोई भी लाइन या कुछ भी जो भी आप याद करो उसको बार बार रिपीट करो और अपने आप को देखो कि कैसे आप खड़े हो, आपके फेशियल एक्सप्रेशन है, कुछ भी जो कुछ भी आप नोटिस करना चाहते हो मिरर के सामने बोलो। सेकंड पॉइंट इज इंग्लिश में बात करो, किसी से ही बात करो, अपने भाई बहन से, कजन्स, पेरेंट्स, बट टॉक इन इंग्लिश। जनरल थिंग्स यू कैन टॉक, व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग। और जितना ज्यादा आप किसी से इंग्लिश में बात करोगे उतना ज्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और जितना कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा उतनी ज्यादा फ्लुएंसी इंक्रीज होगी। ऐसे मत डरो कि आप अपने भाई बहन या किसी के साथ बात करोगे आप टूटी फूटी इंग्लिश बोलोगे, गलत बोलोगे, वो आपका मजाक उड़ाएंगे, उनको उड़ाने दो। लेकिन आप अपने आप से गलत इंग्लिश बोलोगे तो खुद ही सही इंग्लिश बोलोगे। और बातें क्या करनी है, जैसे आपकी मम्मा किचन में खाना बना रही है तो आप ये पूछने के बजाय कि आज खाने में क्या बना, यू कैन से व्हाट यू हैव मेड फॉर मील टुडे। और आप जनरल बातें करो, जैसे कि जो भी आप घर में किसी से बात करते हो उन्हीं बातों को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हो, जिससे आपको बुक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास एक्स्ट्रा वर्ड्स भी आएंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट इज कि अपने आप से बात करो, टॉक विद योरसेल्फ एज
सेल्फ टॉक कैन एब्सोल्युटली हेल्प यू बिकम अ गुड स्पीकर। ये मत सोचो कि लोग बोलेंगे अपने आप से बात कर रहा है, पागल है, उनको बोलने दो। अगर आप खुद से बात करोगे तो आपकी स्पीकिंग स्किल और लिसनिंग स्किल दोनों इंक्रीज होंगी। जब आप बोलोगे, जब आपकी स्पीकिंग स्किल इंक्रीज होगी, और जब आप सुनोगे, जब आपकी लिसनिंग स्किल इंक्रीज होगी, जिससे आपको पता भी चल जाएगा कि आप कहाँ बोल रहे हो, कहाँ गलत बोल रहे हो, या कुछ भी जो भी आपकी उस सेंटेंस में मिस्टेक होगी उसका आपको खुद पता चल जाएगा। अब मैंने आपको ये तो बता दिया है इंग्लिश बोलना और सीखना कैसे है, लेकिन फिर भी लोग बोलेंगे कि इंग्लिश बहुत मुश्किल है। इफ अ किड लाइक मी कैन स्पीक इंग्लिश, सो व्हाई कांट यू? इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स जस्ट अ लैंग्वेज। सीख जाओगे, गलत बोलोगे लेकिन फिर भी सीख जाओगे। उसको प्रैक्टिस करो। जैसे हिंदी, क्या आपको कोई सिखाता है? प्रैक्टिस के क्लासेस लेते हो या कुछ भी, लेकिन आप बचपन से सीख जाते हो, बिकॉज वी आर इंटरैक्टिंग विद ईच अदर सिंस अवर चाइल्डहुड इन हिंदी। ऐसे ही इंग्लिश डेली लाइफ में बोलोगे तो अपने आप सीख जाओगे। अगर मैंने ये टिप्स जो आपको बताई, अगर आप इनको फॉलो करोगे, आई एम डेफिनेटली श्योर यू विल बिकम अ परफेक्ट इंग्लिश स्पीकर लाइक मी। क्योंकि आप जोश टॉक्स देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और वो सारे स्किल्स सीखना चाहते हैं जिनसे आप अपने सपने पूरे कर सकें। और आपके इन्हीं सपनों को पूरा करने में मदद करता है जोश टॉक्स का इंग्लिश स्पीकिंग ऐप, जिसमें हम आपकी मदद करते हैं उन सारे स्किल्स को सीखने में जिनसे आप बाकियों से आगे बढ़ सकते हैं। चाहे इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंस और फ्लुएंसी की कमी हो या पर्सनालिटी डेवलप करने में परेशानी हो रही है, इस सब के लिए आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन हम देना चाहते हैं और इसका नाम है जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। तो इंतजार किस बात का है? आज ही डाउनलोड कीजिए जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप और अपनी सक्सेस की तरफ एक नया कदम बढ़ाइए। क्लिक द लिंक नाउ।